बाबा जान, आखिर बात क्या है? जो कि मेरा दोस्त भैरव सिंह अभी तक हम लोगों के पास कान खोल कर सुनो, मुझे लगता है कि इस बेटे धर्मराज सिंह ने मेरे सरदार को गिरफ्तार। बाबा जान, अगर से ऐसी बात है तो आओ मेरे साथ, हम लोग उस थाने की ईंट से ईंट बजा देंगे और अपने सरदार को छुड़ा करके लाएंगे। आओ मेरे साथ। सरदार जी, जय मां भवानी की। कहिए सरदार। गंगा सिंह, मेरे हाथ में हाथ कड़ी लगाकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी है, लेकिन अभी भैरव सिंह की प्रतिज्ञा अधूरी है। और प्रतिज्ञा वो ये है कि आज हम लोग चढ़ाई करेंगे, लेकिन इस बार थाने पर नहीं, बल्कि एसपी धर्मराज सिंह के मकान पे। उसके कमरे का नंबर है नाई कॉलोनी, कमरा नंबर 7। और तुम चलो साथियों हमारे और ये के पूरे खानदान के साथ कि उनकी होली खेलेगा। चलो साथियों, चलिए सरदार। भवानी की आज भगवान ने हमें 3 औलाद दी, बड़ी बेटी आरती, उसके बाद बेटा राजू और ये सबसे छोटा मेरा मुन्ना राजेश। और मैं रात दिन हाथ जोड़कर ही भगवान से विनती करती हूँ कि भगवान सरों पर हम गरीबों के प्रभु कृपा तुम्हारी है। सरों पर हम गरीबों के प्रभु कृपा तुम्हारी है। बड़े सुख चैन से कटती, बड़े सुख चैन से कटती यही दुनिया हमारी है। दिल के मंदिर में बसी मेरे पति की सूरत, अगर वो देव मंदिर है, अगर वो देव मंदिर है तो मैं उनकी पुजारन हूँ। अगर वो देव मंदिर है तो मैं उनकी पुजारन हूँ। लेकिन सब तो सुख है मुझे, लेकिन मुझे एक बात की चिंता रहती है। वो बात ये है कि मेरे बड़े मुन्ने के हाथ में, दाहिने हाथ में चक्र का निशान है और बेटी आरती के भी हाथ में चक्र का निशान है, और मेरे छोटे मुन्ने राजेश के हाथ में चक्र का निशान नहीं है। इसलिए मैं सोचती हूँ
राम मनोहर गुदने वाले के पास राम सेवक को मुन्ने के साथ भेज दूं। सेवक राम सेवक बेटा। हाँ बोलो मालकिन। ये बताओ, राम मनोहर गुदने वाले को जानते हो नहीं? हाँ, अच्छी तरह से हम जानते हैं। जानते हो? जानते हैं। तो जो ये लो मेरा मुन्ना राजेश, अच्छा, और जाओ राम मनोहर गुदने वाले के पास दाहिने हाथ में चक्र का निशान गुदवा कर लाओ बहुत अच्छी बात है। और बहुत जल्द वापस आना। कोई बात नहीं, तुरंत जाकर आए और गए, समझो। ठीक है। और ये बेटी आती, इसे कॉलेज में छोड़ देना। बहुत अच्छी बात। ये लो बेटा, और बहुत जल्द वापस आना। इसे लड़का बहुत बढ़िया है। मुन्नी आओ आओ, तुम कॉलेज चली, कॉलेज में छोड़ दी और इनका हमको दाना गदा के तो ले गई भाई। आओ चलिए, बेटा राजू। जी माँ। आज मैं क्या देख रही हूँ अरे माँ, क्या देती आप? कि आज इतना सच संवर कर और अपनी बाइक के लिए कहाँ तैयार की मेरे लाल? माँ, आप भूल गई मैं कहाँ जा रहा हूँ? हाँ बेटा। आपको कुछ नहीं याद है? नहीं बेटा, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। लेकिन माँ, हमें क्या बतलाया था? जब मैं वापस आया था यही बताया था, तुम्हें कुछ नहीं याद है? नहीं याद तो मैं बतलाता रहा। बतलाइए बेटा। ए माँ, हाँ, मेरी मैया ये सुनो, छुट्टी खत्म हमारी है। अच्छा जी माँ। मेरी मैया सुनो, छुट्टी खत्म हमारी है। अच्छा माँ, और कॉलेज जाने की मैया करूँ तैयारी है। हाँ, बहुत अच्छी बात। जी माँ। बेटा राजू, हाँ माँ। इसका मतलब तुम्हारी छुट्टियां खत्म हुई, जी माँ। कॉलेज जाने की तैयारी। हाँ माँ। बेटा क्या बात है? मेरे लाल, ये बात सुनकर मैं इतनी खुश हूँ कि क्या बताऊं बेटा। माँ, खुशी दिल हुआ बात सुन कर तुम्हारी। हाँ बेटा। खुशी दिल हुआ बात सुनकर तुम्हारी। खुशी दिल हुआ बात सुनकर तुम्हारी। करी काल जाने कि मुन्ने तैयारी। करी काल जाने। और बता, अभी ड्यूटी से पापा तेरे आएंगे। हाँ बेटा। बाबा अभी ढूंढ जाएंगे। अभी ड्यूटी से पापा तेरे आएंगे। स्टेशन तक वो छोड़ने तुझे जाएंगे। नहीं देरी होगी, मिलेगी सवारी। नहीं देरी होगी, मिलेगी सवारी। लेकिन माँ, बेटा राजू, आखिर वो कब आएंगे? अरे तुम परेशान अरे मत मेरी हो। देर हो जाएगी ना। नहीं बेटा, वो आते ही होंगे। और मैं उनसे कह दूंगी राजू की छुट्टी खत्म हो गई है,
इसे स्टेशन तक छोड़ आओ, कल ही जाना चाहते ठीक हैं। बा। और इंतजार करते हैं। लक्ष्मी, कहिए स्वामी। ये बताइए, तुम हमेशा बच्चों में लगी रहती हो, हमारे लिए नाश्ता तैयार किया या नहीं? अरे स्वामी, वो क्या है कि राजू की छुट्टी खत्म हो गई है, अच्छा, इसलिए वो कॉलेज जाने के लिए तैयार है और आप उसे जाकर स्टेशन तक छोड़ा में ताकि उसे देर न हो। अरे तो यही बात है तुम दोनों में हो रही थी कि? जी हाँ। क्यों बेटा? पिताजी। तुम्हारी छुट्टियां खत्म हो चुकी जी पिताजी। और जाने के लिए तैयारी भी बना ली। जी हाँ। बहुत अच्छी बात। देखिए, बहुत मेहनत से पढ़ाई करना है तुम्हें, क्योंकि हम जैसा तुम्हें ऑफिसर बनना है। और नहीं छोड़ने की बात तो चलो मैं अपनी गाड़ी से तुम्हें भेज आता हूँ। ओ चलिए पिताजी, आइए। जतना बताए जाओ कैसे दिन कटी है, जतना बताए जाओ कैसे दिन कटी है। स्वामी, आप छोड़ा है राजू को? लक्ष्मी, हाँ। ये बताइए, घर पे बाकी के बच्चे नहीं दिखाई पड़ते, जैसे कि बेटी आरती और छोटा मुन्ना राजेश, ये सब कहाँ है? स्वामी, पहले आप ये बताइए मुझे, आप डांटेंगे तो नहीं? क्यों, क्या हुआ? वो क्या है कि स्वामी, आप तो जानते ही हैं, हाँ? राजू की दाहिने हाथ में चक्र का निशान है सो तो है। और बेटी आरती के भी दाहिने हाथ में चक्र का निशान है। हाँ, लेकिन वो क्या है कि राजेश के हाथ में चक्र का निशान नहीं था, तो मैंने सोचा राम मनोहर गोदने वाले के पास मुन्ने को भेजा है चक्र का निशान गोदवाने के लिए। अरे तो चक्र का निशान गोदवाने के लिए तुमने उसे राम मनोहर गोदना वाले के यहाँ भेज दिया, क्यों? जी हाँ स्वामी। क्या जल्दी थी? अभी छोटा सा मुन्ना है, उसे दर्द दर्द हो रहा होगा, कितनी तेज से वो चिल्ला रहा होगा, और तुम हो क्या बताएं? चलो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ करना स्वामी। चलो ठीक है, ये भी अच्छा हुआ जो कि आज बच्चे घर पर नहीं है। जो नहीं बताना चाहता था वो भी बता दूंगा। अरे स्वामी, आप कौन सी बात मुझसे छुपा कर रखे हैं? बताइए, वो कौन सी बात है, क्या बताना चाहते हैं आप? देखिए, जिस डाकू के बारे में मेरा थाना जल्लाबाद को ट्रांसफर हुआ, आज वो डाकू भैरव हमारे हाथों से पकड़ा गया, उसे हथकड़ियों में जकड़ कर थाने में बंद कराया। कल सुबह 10 बजे उसका चालान कर दूंगा। क्या वो डाकू भैरव सिंह? हाँ लक्ष्मी, उसको आपने गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया? वाह स्वामी वाह, आपने तो बहुत अच्छा काम किया। अरे उस डाकू भैरव की वजह से ना जाने कितनी मासूम लड़कियों की आबरू लुटती थी, ना जाने कितने गरीबों के घर लूटे जाते थे। तो है। आज ना जाने कितनी गरीबों की जिंदगी आपने बचा ली। स्वामी, इससे अच्छी बात का कौन हो सकती है? इस खुशी में मैं आपकी आरती उतारना चाहती हूँ। जी हाँ, और हमारी? जी हाँ स्वामी। अरे वाह लक्ष्मी वाह, तुम्हें तो इस खुशी में भगवान की पूजा अर्चना करना चाहिए, और तुम हो कि हमारी आरती उतारना चाहती हो। स्वामी देखो, हर पत्नी के लिए पति उसका ही भगवान होता है, अच्छा। अगर सच्चे दिल से माने तो। और हाँ, थाने में आपकी चलती है और घर में हमारी मानता चलेगी। हूँ, जैसे तुम्हारी इच्छा है। ठीक है, मैं भी आती हूँ। ओ तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही
मैंने तो तुझे हाथ कड़ियों में जकड़ कर थाने में बंद कराया था और दिल छूटा तो कैसे छूटा? तूने तो हाथ में हथकड़ी पाँव में बेड़िया लगा कर जेल में डाल दिया था, तो देख खुल गई हथकड़ी, खुल गई हथकड़ी और टूट गई बेड़िया, हो गया आजाद। दोस्ती क्या था तुझे, क्या दोस्त? मुन्ना क्या बात है स्वामी? मेरा कहना मानो, तुम मेरे मुन्ने को लेकर चली जाओ लक्ष्मी। नहीं स्वामी नहीं, ये कभी नहीं सकता है कि इस मौके पर इस समय आपको मैं छोड़ के चली जाऊं। नहीं स्वामी, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए, लेकिन आपको अकेली तरह यहाँ छोड़ के नहीं जाऊंगी। यहाँ से जाओ, जाओ लक्ष्मी जाओ। ठीक है स्वामी, अगर आप जिद करते हैं तो मैं अपने मुन्नी को लेकर यहाँ से बहुत दूर जा रही हूँ स्वामी, जा रही हूँ। आओ आओ ये बता, ये जो तेरी गोद में बच्चा है ये किसकी औलाद है? ये मेरी औलाद है, मेरा ही मुन्ना है। भैरव सिंह, ये मेरा मुन्ना मेरे पति का प्यार है, ये मेरे कलेजे का टुकड़ा है भैरव सिंह। तेरे कलेजे का टुकड़ा है? हाँ। तो ला ला अपना बच्चा मुझे दे दे। क्या मैं अपना मुन्ना तुम्हें दे दूं? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। चाहे मेरी जान की न चली जाए, लेकिन मैं अपने मुन्ने को तुम्हें कभी नहीं दूंगी। मैं कहता हूँ अपना मुन्ना मुझको दे दे, दादा मुझको। नहीं भैरव सिंह, ये मेरे कलेजे का टुकड़ा है और अपने कलेजे के टुकड़े को मैं तुम्हें नहीं दे सकती। दे दे मुझे। नहीं भैरव सिंह, नहीं। मेरी दुश्मनी सिर्फ मुझसे है, मुझसे, मेरी बीवी मेरे बच्चों से नहीं। तेरे बच्चे से नहीं, लेकिन आज तेरे भैरव सिंह तेरे ही सामने तेरी इस औलाद के खून से होली खेलेगा, मैं इसे गोली से मार दूंगा। भैरव सिंह, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती तुम्हारे पैर पड़ती हूँ भैरव सिंह। नहीं मेरे मुन्ने पे गोली चलाओ।
सिंह के दिल में रहम आ गया और तेरे साथ भैरव सिंह इंसाफ करेगा। देख तेरे सामने क्या चीजें हैं, एक तरफ तेरी औलाद है औलाद और दूसरी तरफ तेरा सुहाग है। हाँ, मेरा सुहाग है। अगर तू सुहाग मांगती है तो मैं तेरी औलाद को मार दूंगा, और अगर औलाद मांगती है तो तेरा सुहाग। भैरव सिंह नहीं, मैं क्या करूं? मुझे तो मेरी औलाद प्यारी है और मेरा सुहाग भी प्यारा है। औलाद को मैं कैसे अपने आप से जुदा कर सकती हूँ? क्योंकि 9 महीने तक अपने पेट में मैंने पाला, उसको जन्म दिया, लालन पालन किया, उसे मैं कैसे अपने आप से जुदा कर सकती हूँ भैरव सिंह? और रही बात सुहाग की, सुहाग के साथ मैंने अग्नि के 7 फेरे लिए, 7 फेरे, और अपने पति को अपने आंखों के सामने मरते हुए कैसे देख सकती कोई पत्नी नहीं? तू दोनों को बचाना चाहती। हाँ भैरव सिंह, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ। मेरी औलाद और सुहाग को छोड़ दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। सुनो, अरे सुनो साथियों, ठकुराइन कितनी चालाक है। देख, अपना पूरा का पूरा खानदान बचाना चाहती है, लेकिन ये बताओ तुम्हारे दिल में आग लगी है। मैंने कसम खाई कि एसपी धर्मराज के खानदान के खून से मेरी प्यास बुझेगी, तो बताओ तेरी औलाद के खून से बुझाओ या तेरे सुहाग के? नहीं भैरव सिंह, अगर ऐसी बात है तो सुन, मैं जैसा कहती हूँ वैसा कर भैरव सिंह। अगर तुमने कसम खाई है तो छोड़ दे मेरे सुहाग को भैरव सिंह, और छोड़ दे मेरी औलाद को, और इन दोनों के बदले मुझे मारकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ले। वाह, हिंदुस्तान की पतिव्रता नारी, वाह। चल, मैं तेरे ही खून से अपनी प्यास बुझा लेता हूँ, तैयार हो जा। हम कहानी पर गौर करने की बात है दोस्तों। आज एक माँ ने अपनी औलाद को बचा लिया और एक पत्नी ने अपने सुहाग को बचा लिया। शायद इसी को कहते हैं औलाद और सुहाग। तूने अच्छा नहीं किया कि मेरे ही सामने मेरी लक्ष्मी का खून कर दिया। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, बताने पर तुझे हथकड़ी लगाकर जेल भेजूंगा, भैरव भेजूंगा।